एक समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय सभी एक स्थान पर विश्राम के लिए बैठ गए और समय बिताने के लिए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को एक कथा सुनाने लगे। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसने देश विदेश में व्यापार किया। उसकी मेहनत फलने लगी और प्रतिदिन उसकी कमाई अच्छी होने लगी। उसकी महल के जैसी हवेली बन गई और उसकी गिनती बड़े व्यापारी में सेठों में हो गई। लोग उसको सेठ बुलाने लगे। वैभव और बड़े परिवार के बीच उसका जीवन बड़ी खुशी और आनंदमय से बीतने लगा। एक दिन किसी दूसरे नगर से उसका एक संबंधी उससे मिलने आया और बातचीत के बीच उसने बताया कि उसके वहां सबसे बड़ा व्यापार का सेठ गुजर गया और उस सेठ की लाखों की धन संपत्ति पड़ी रह गई है। उस आदमी की बात सुनने के बाद सेठ के मन को डगमगा गई। सेठ को लगने लगा कि मैं भी तो उस सेठ की तरह मर जाऊंगा और उसी समय सेठ को बार बार मौत की याद सताने लगी। हाय, मौत आएगी और उसे ले जाएगी और सब कुछ यहाँ पड़ा रह जाएगा। और यही चिंता के मारे सेठ रात दिन सोचता ही रहता था, जिससे उसके जीवन में सुख धीरे धीरे खत्म होने लगा। बाहर के देखने वाले लोग यह देखते थे कि उसे कोई चीज की कमी तो नहीं थी, परंतु सेठ के भीतर का दुख ऐसा था कि किसी को कहा भी नहीं जा सकता था। चिंता के मारे सेठ बिस्तर पर पड़ गया। वह बीमार रहने लगा। सेठ ने बहुत इलाज कराया, परंतु उसका रोग कम होने के बजाय उल्टा बढ़ता गया। एक दिन एक साधु सेठ के घर आया और सेठ ने उस साधु के पैर पकड़कर रोने लगा और सब अपनी परेशानियां बताने लगा। परेशानियां सुनकर साधु हंसने लगा और बोला, सेठ, तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत ही सरल है। सेठ के खोए प्राण मानो लौट आए। अधीर होकर सेठ ने बड़ी विनम्रता से पूछा, स्वामी जी, वह इलाज क्या है? साधु ने कहा, देखो, मौत का विचार जब भी मन में आए तो जोर से कहो, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ। मैं अगले सप्ताह में आऊंगा। जब 7 दिन के बाद साधु महाराज आए तो देखते हैं क्या है, तो वह सेठ बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया था और आनंद में से गीत गा रहा था। साधु को देख वह सेठ दौड़ा और पैरों में गिरकर बोला, महाराज, आपने मुझे बचा लिया। आपकी दवा ने मुझ पर जादू सा असर कर दिया है। मुझे समझ में आ गया है कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं। साधु ने कहा, वत्स्य, मौत का डर सबसे बड़ा डर है। वह डर जितनों को मारता है, मौत उतनों को नहीं मारती। शिष्यों ने गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद लिया और उन्होंने कहा, हम अपना जीवन बड़े आनंदमय से बिताएंगे, बिना कोई परेशानी के और डर से कभी भी परेशान नहीं होंगे।